डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो इस चैनल पे जाकर सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें सो दैट कि जितने भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करें यू विल गेट द अर्लीस्ट टाइम, आपको पहले ही मिल जाए। और इससे पहले जो चैप्टर 1 जो है सेट थ्योरी वी हैड कंप्लीटेड दैट वन, सो आप प्लेलिस्ट में क्लास 11th का जो मैथ्स का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे जाकर सेट थ्योरी भी कंप्लीट कर लें और देन चैप्टर 2 को क्या करें, रिवाइज करें। सो नाउ हमारा जो है आज का चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द सेट थ्योरी। तो इसको इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, ये क्या है, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसको समझने से पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स है पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन इज़ अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? तो देखो इसका नाम में ही है पेयर। पेयर का मतलब क्या? टू, दो चीज़ें को बोलते हैं पेयर। ऑर्डर्ड है मतलब क्या है, एक वे में आएगा, सिस्टमेटिक वे में आएगा, राइट। तो दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको समझते हैं हम। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट या कोई दो एलिमेंट का क्या होता है, ग्रुप ऐसे बोल सकते हैं, या कंसिस्ट करता है इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एलिमेंट क्या है, तो हमने सेट थ्योरी में जो इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 1 में, तो वहाँ पे आप जाके एक बार वीडियो को देख लें तभी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट समझ में आएगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट मतलब हम ये बता दे रहे फिर से कि जो सेट का हर एलिमेंट होता है, सपोज सेट ए है, ए बी सी डी। सपोज सेट ए में जो एलिमेंट मतलब जो आया है लेटर कौन कौन है, ए बी सी। तो सेट का हर एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट का हर जो मेंबर है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट या एलिमेंट बोलते हैं, राइट। इसी को बोलते थे। तो वही चीज़ बोला है कि क्या है, टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट का क्या है, एक गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में जो लिखा रहेगा उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका क्या मतलब, तो एग्जांपल समझते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, अगर सपोज ए और बी कोई दो सेट्स है, देन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट का कहने का मतलब है कि ए कॉमा बी इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसका क्या मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट ए जो है, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ए, ये कौन सा सेट के है, सेट ए से होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा बी दैट इज सेट बी से होगा। तो अगर सपोज यहाँ पे लिखा रहे 2,4, अगर ये क्या है 2,4 कोई ऑर्डर्ड पेयर है, इसका क्या मतलब कि ये जो 2 होगा, पहला एलिमेंट जो 2 है वो कौन सा सेट का होगा, तो सेट ए का होगा। और जो 4 एलिमेंट जो है नेक्स्ट जो सेट है, आई मीन सेकेंड जो एलिमेंट है बी, वो सेकेंड सेट का होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर बोला जाएगा कि अगर सपोज पी क्यू दो सेट है, पी से क्यू तक कोई सेट है इस तरह से, और 5,4 अगर क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब समझना है कि फर्स्ट एलिमेंट जो 5 है वो पी सेट से है, और जो सेकेंड एलिमेंट जो 4 है वो क्यू सेट से है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर सपोज इस तरह से 3,5 लिखा हुआ है, 3,5, राइट, तो कोई ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट एलिमेंट क्यू सेट से बिलोंग कर रहा है। नहीं, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कॉमा बी जो है ए टू सेट बी, ये साइन बिलोंग्स का होता है, ये भी हमने जो है सेट थ्योरी में डिस्कस कर रखा है, राइट। नाउ अब है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स का इक्वालिटी क्या होता है, देखो नाम में ही ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा, उसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1 B1, मतलब सपोज यहाँ पे एलिमेंट जो है A1 B1 से हम लोग डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं A1 B1। तो दो टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1 एंड A2 B2 आर इक्वल। दो जो ऑर्डर पेयर एक ये और एक ये, इसको इक्वल बोलेंगे कब, जब पहला एलिमेंट जो होगा इस ऑर्डर पर क्या इसके इक्वल, और इस सेकेंड एलिमेंट इसके इक्वल। दैट मीन्स अगर सपोज ये कोई ऑर्डर पेयर इस तरह से दिया हुआ है A1 कॉमा B1, A1 कॉमा B1 इक्वल टू A2 कॉमा B2, ऐसे अगर कोई ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इसके इक्वल, मतलब A1 इक्वल टू A2 लिख देंगे, A1 इक्वल टू A2, क्लियर। उसी तरह से सेकेंड जो एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, वो सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर के इक्वल होगा। दैट मीन्स B1 इक्वल टू B2। यही तो शो करना है कि A1 इक्वल टू A2 और B1 इक्वल टू B2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, करेक्ट ना। उसके बाद आता है हमारा टर्म्स है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ ए और बी कोई दो नॉन निम्पिटी सेट हैं, दो सेट लिए जो कि नॉन निम्पिटी है, वाइड सेट नहीं है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड सेट बी। इट इज़ डिनोटेड बाय ए कार्टेशियन बी। देखो पहली बात तो कार्टेशियन का मतलब क्या है कि ए कार्टेशियन डिनोट ऐसे किया जाता है, सेट ए सेट बी है,
कार्टेशियन शो करना मतलब क्रॉस साइन, जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ पे मत बोलना कि ए मल्टीप्लाई बी या ए इंटू बी, ठीक है। जब सेट पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन में आएगा तो यहाँ पे ए कार्टेशियन बी पढ़ा जाता है, राइट। इसको अब इसका मतलब क्या है कि अगर दो सेट का हम लोग कार्टेशियन निकालें ए और बी का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से लिखेंगे कि सेट ए का जो पहला एलिमेंट, मतलब सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो पहले आएगा ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे सपोज सेट ए में कोई एलिमेंट 1 है और सेट बी में कोई एलिमेंट ए है, तो ये इस तरह से 1A। उसी तरह से 1 सपोज बी लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट ए से लिखा जाएगा और सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो सेकेंड सेट से होगा। क्लियर, तो ये चीज़ है। जैसे कि हम लोग इसको करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो सपोज हमारे पास सेट ए इक्वल टू है 2 4 6 और सेट बी है 1 2, देन ए कार्टेशियन बी। अगर ए कार्टेशियन बी निकालना है तो ए कार्टेशियन बी, देखो सेट ए और सेट बी दोनों का कार्टेशियन निकालेंगे तो वो भी सेट में ही आएगा, वो भी सेट होगा, फॉर्मेशन करेगा। तो सेट का फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, सेट के एलिमेंट हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट देंगे। उसके बाद अब ऑर्डर्ड पेयर, तो पहला एलिमेंट 2 जो है पहले 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 2 1 आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद फिर 2 के साथ, तो 2 2, ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो ये सेट ए का जो पहला एलिमेंट 2 था वो बाकी सेट बी के एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बन गया। अब 4 से बनाएंगे हम लोग, तो 4 से कैसे बनाओगे, तो 4 पहले फिर 1 के साथ बनेगा, तो 4 1, फिर 4 जो है 2 के साथ, तो 4 2, तो इसका मतलब सेकेंड एलिमेंट भी हो गया सेट ए का। अब 6 के साथ 1, तो 6 1 और फिर 6 2। तो इस तरह से ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हो गया ए कार्टेशियन बी का, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गया। 2 के साथ पहले 1, तो 2 1, फिर 2 के साथ 2, तो 2 2, 4 के साथ 1 4 1 4 2 6, तो वही चीज़ लिखा हुआ था। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे कि सपोज अगर एक बार फिर से आप लोग क्लियर कर दें एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज सेट ए में सेट ए है 1 2 और सेट बी है ए बी। तो अगर एक बी कार्टेशियन, सपोज इस बार बी कार्टेशियन ए कर रहा है, तो यहाँ पे देखो पहले कौन है, सेट बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बी का पहला एलिमेंट तो ए। अब ए जो है किसके साथ पहले आएगा, 1 के साथ, तो A1, फिर ए के साथ 2 को करो, तो A2। तो ए का ऑर्डर पेयर हो गया बाकी से सेट ए का ना। अब क्या करेंगे, बी का करेंगे ऑर्डर पेयर, तो B1 और देन B2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। आई होप इस सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब यहाँ पे क्या है, इफ़ ए बी सी आर 3 सेट, अगर यहाँ तो 2 सेट का था, अगर 3 सेट का रहेगा तब भी हम लोग उसी तरह से करेंगे कि ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी। तो ये तीनों का कार्टेशियन क्या कर सकते हैं, पहले लास्ट 2 का कार्टेशियन निकालो ए कार्टेशियन बी, या फिर पहले 2 का कार्टेशियन निकालो ए कार्टेशियन बी, या फिर सी कार्टेशियन के साथ लेंगे, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो ए कार्टेशियन बी में कितना एलिमेंट होगा। तो कार्डिनल नंबर आप लोग को याद होगा, एन ऑफ ए कार्टेशियन बी जो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसमें 3 है, इसमें 2 है, टोटल जो हम लोग यहाँ पे लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें देखो कितना एलिमेंट है। ये पूरे को हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, याद रखो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये फिर दूसरा एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि ब्रैकेट में एक साथ है, ऑर्डर पेयर है ना, तो एक इस तरह से टोटल 6 एलिमेंट है। अब ये 6 कैसे बना, तो ए में कितना है 3 इंटू बी में कितना 2, तो 3 2 जा 6, तो ये इसके इक्वल आएगा। मतलब क्या है कि जब भी 2 या 3 कार्टेशियन मतलब सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो उसमें जितना कार्डिनल नंबर है उसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी कार्डिनल नंबर मिल जाता है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ए और बी फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी का कार्डिनल नंबर पूछा जाएगा, तो एन ए इंटू एन बी, मतलब इंडिविजुअल जो हमारे पास जो सेट है उसका क्या करो, ये कर दो, प्रोडक्ट कर दो कार्डिनल नंबर का, तो यू विल गेट द कार्डिनल नंबर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर ए कार्टेशियन बी, एक कार्टेशियन बी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सेट ए सेट बी नहीं दिया, कार्टेशियन दिया है, कार्टेशियन बी दे दिया है, A1 B3 A3 B1 A2 B2, तो फाइंड ए एंड बी। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है एक कार्टेशियन बी और पूछा गया सेट ए और सेट बी, तो हमेशा याद रखो पहले ए कार्टेशियन बी में देखो पहले ए आया है, इसका मतलब कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सेट ए का होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा, इसमें तो किसी का डाउट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ए जो लिखेंगे, सेट ए उसमें देखो जो जो पहला एलिमेंट उसको लिखो, तो पहले ए है तो ए,
फिर बी है तो बी, फिर ए, तो ए तो आ ही गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट अगेन। बी भी आ गया है, ए भी आ गया, बी आ गया, तो इसका मतलब कि सेट ए का जो है ये एलिमेंट है ए इक्वल टू ए बी। नाउ सेट बी अगर निकालें, सेट बी का एलिमेंट, तो सेट बी में कौन है 1, सेट बी का मतलब क्या, सेकेंड एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर, तो पहला क्या है 1, फिर 3 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 है, 1 2 है, 2 आया है तो 3, तो इस तरह से तो सेट ए हो गया ए बी और सेट बी हो गया 1 3 2 या 1 2 3, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट निकाल सकते हैं, राइट। तो दो चीज़ें हैं, सेट दिया रहेगा तो कार्टेशियन निकालना और कार्टेशियन दिया रहेगा तो सेट निकालना। तो इसका क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जो है 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, राइट। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ x +1, 1 इक्वल टू 3, y -2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे देखो ये एक जो ऑर्डर्ड पेयर है और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये क्या इक्वल है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होगा इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट होगा पहला ऑर्डर का वो पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, x+1 को 3 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ पे x+1 इक्वल टू 3 और उसी तरह से y -2 इक्वल टू 1 के बराबर करेंगे, तो 1 इक्वल टू y -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 निकल जाएगा, 1 हो जाएगा तो माइनस, तो x इक्वल टू 2 और y -2 हो जाएगा तो प्लस, तो 1 + 2 दैट इज 3, तो मतलब y का वैल्यू 3 आ जाएगा +3 और x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल है, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का है। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो आप लोग को एकदम अच्छी तरह समझना है क्योंकि यहाँ से जो है एक सीरी चलता है, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनेगा और रिलेशन से फिर फंक्शन बनेगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ते चलना है इसको। नाउ अब रिलेशन है कि रिलेशन क्या है, तो लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। अगर मान लो कि ए और बी क्या है, 2 सेट दिया हुआ है, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। मतलब ए और बी 2 सेट था, हमने क्या किया, ए कार्टेशियन बी निकाल लिया, तो ए कार्टेशियन बी कुछ ना कुछ आया, तो ए कार्टेशियन बी का जो सेट है इसी का जो सबसेट होगा वही रिलेशन होगा, वही रिलेशन, उसका सबसेट को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं बस। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो रिलेशन होगा आर, रिलेशन को हम लोग आर से नोट करते हैं, ए से बी तक इज अ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ए कार्टेशियन बी क्या होगा, सबसेट होगा, इसीलिए आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। इट इज़ डिनोटेड बाय ए आर बी। रिलेशन अगर सेट ए से सेट बी तक रहेगा तो जैसे सपोज एलिमेंट ये जो एलिमेंट है ए दैट इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट बी, तो ए इज रिलेटेड टू बी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब क्या है नोट में, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या कार्डियल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू पी, ठीक है, सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है, देन अगर हम लोग एन ए कार्टेशियन बी निकालें, ए कार्टेशियन बी दोनों का प्रोडक्ट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा पी इंटू क्यू हो जाएगा, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक टोटल कितना रिलेशन बनेगा, तो 2 का पावर पी इंटू क्यू। ये तो पहले हम लोग डिस्कस किया था नंबर ऑफ सबसेट में, तो वही चीज़ है, जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा उतना ही नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्मेशन हो सकता है, राइट। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पूछा जाए या फिर नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए तो सिंपल है 2 का पावर टोटल एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पी इंटू क्यू हो जाएगा, तो 2 का पावर पी इंटू क्यू हो जाएगा। नाउ अब इसमें क्या है, एमॉन्ग दिस 2 का पावर पी इंटू क्यू रिलेशन, जो 2 के पावर पी इंटू क्यू इतने रिलेशन जो बनेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो किया था यहाँ पे ए कार्टेशियन बी जो निकाला था यहाँ पे, जैसे सपोज सेट ए है सेट बी है, इसका निकाला ए कार्टेशियन बी तो इतने आया, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आया, मतलब इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा 2 का पावर 6, बस हो गया, एक 2 का पावर 6 ये, और ये कितना आ जाएगा आई होप 64, मतलब 64 रिलेशन फॉर्मेशन होगा, जितना सबसेट उतना रिलेशन फॉर्मेशन हो सकता है, तो चीज़ लिखा है। अब अमॉन्ग दिस 2 raised to p into q relation, the void relation phi and the universal relation a कार्टेशियन b are trivial solution from a to b। देखो इसमें क्या होगा, सबसेट होगा, सबसेट में आपको याद होगा कि फाई जो है हर सेट का सबसेट होता था, एक फाई और एक जो होल ए कार्टेशियन बी जो होगा, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं इसका मतलब क्या है, ये चीज़ ट्रिवियल सोल्यूशन किसको बोला गया कि यूनिवर्सल रिलेशन को एक वाइड रिलेशन को, जैसे सपोज कि सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है ए बी, अगर हम क्या करते हैं ए कार्टेशियन भी निकाले, तो पहली बात तो कि ए कार्टेशियन में कितना एलिमेंट होगा, डायरेक्टली बोल सकते हो 3 इंटू 2, इसमें 3 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट, तो 3 2 जा 6, मतलब ए कार्टेशियन बी में 6 एलिमेंट होगा, तो टोटल जो रिलेशन बनेगा 2 का पावर 6 बन जाएगा। ना अब हम लोग ए कार्टेशियन बी निकाल लेते हैं पहले, तो इस तरह से निकल जाएगा, ए
पहला सेट का ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ, फिर 2 का ए, 2b, 3a, 3b। तो इस तरह से यू कैन सी हम लोग ने क्या किया, ए कार्टेशियन बी लिख लिया। अब यहाँ पे जो टोटल सबसेट जो बनेगा ए कार्टेशियन बी का वो कितना आ जाएगा, 2 का पावर n, और n कितना है इसमें 6 है, तो 2 का पावर 6 इक्वल 64, मतलब टोटल रिलेशन कितना बनेगा 64। अब इसमें जो यहाँ बोला गया है कि वॉइड रिलेशन 5, तो इसमें जो टोटल सबसेट 64 है इसमें एक रिलेशन तो 5 होगा और दूसरा क्या होगा, एक पूरा का पूरा यही एक सबसेट। तो जैसे कि मान लो 1 a बोलेंगे तो ये एक सबसेट है, इसका एक पार्ट है। उसी तरह से 1 b एक पार्ट है, या फिर 1a और 1b को एक साथ ले लो तो ये भी एक पार्ट है। लेकिन एक हम ऐसा ले रहे हैं सबसेट जो एक 5 हो जाएगा वाइड सेट, और एक लिए जो कंप्लीट यही है, जो यही ले लिए पूरा 1a, ये पूरा सबसेट 1a 1b 2a 2b इस तरह से पूरा 3b तक। तो ये कंप्लीट जो होता है ये पूरा का पूरा रिलेशन जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, और इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन, जो एक भी एलिमेंट नहीं। तो ये दोनों को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ये ध्यान रखना है। इसको यूनिवर्सल रिलेशन मतलब होल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और एक वॉइड रिलेशन को। नाउ अब यहाँ पे क्या है, अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय रोस्टर और बाय सेट बिल्डर। तो ये चीज़ें रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है, वो तो एक सेट ही है ना, सबसेट है ना किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसका मतलब सेट को तो हम लोग दो वे से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ अब क्या है, एन एरो डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। मतलब एक रिलेशन को दिखाने के लिए जो इजी होता है समझने के लिए, वो क्या है, एरो डायग्राम इसे करते हैं। अगर सपोज हमारे पास सेट ए है 1 2 3, तो हमने क्या किया, एक किस तरह से बना लिए सेट ए का, और इसमें 1 2 3 एलिमेंट है तो 1 2 3 इस तरह से प्लॉट कर दिए। सेट बी है, ए और बी एलिमेंट है, हमने इसको पुट कर दिया। नाउ देन एनी रिलेशन आर, तो रिलेशन आर जो होगा वो कितना बनेगा, आर जो होगा ए से बी तक, तो 1 ए बनेगा, 1 से ए, 1 से बी, 2 से ए, 2 से बी, 3 से ए, 3 बी बनेगा। तो अब देखो 1 से ए बना तो हम मैप कर दिए, 1 से ए को मैच कर दिए। फिर 1 से किसके तरफ बन रहा है, 1 से ए बन गया, 1 से बी बनेगा। अच्छा, ये पूरा कार्टेशियन नहीं बोला, आपको रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे जो है। देन एनी रिलेशन, ये कोई रिलेशन दिया हुआ है 1a 2b 3a, तो यहाँ पे जो है 1 के साथ a मैप किया तो 1 के साथ a मैच कर दिया गया, 2 के साथ b है तो 2 के साथ b है, 3 और a है तो 3 के साथ a है। तो ये क्या एक रिलेशन शो किया, ठीक है, जो कि ये क्या एक सबसेट है। ये जो रिलेशन है और जो r है दैट इज अ सबसेट ऑफ किसका, एक कार्टेशियन b। एक कार्टेशियन b निकालोगे तो उसमें से ही आया है ये एलिमेंट, ठीक है, तो इसीलिए क्या रिलेशन है। उसके बाद कुछ टर्म्स है, दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो आज के लिए जो हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग का जो आज का जो टास्क है वो क्या करना है कि जो ये प्रीवियस जितना भी हम लोग अभी स्टार्टिंग किए हैं, ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, रिलेशन क्या है, ठीक है, इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। और नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्लास 11th है एज वेल एज द 12th ऑल्सो। 12th में भी इंपॉर्टेंट होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज, रिलेशन फंक्शन वहाँ भी है। इसलिए अच्छी तरह से अभी से ही क्या करो, आप लोग उसको रिवाइज कर लो और अच्छी तरह से क्या करो, इसको पढ़ाई करो। और जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हो, राइट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।